आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक के चैनल पर। और यहाँ पर जैसा मैंने बताया कि मैं 100 मॉक टेस्ट कंप्लीट कर चुका हूँ, साथ ही प्रीवियस ईयर लगा चुका हूँ। तो वो सारे ही क्वेश्चन मैं आपको टॉपिक वाइज टॉपिक आपको कराते जाऊँगा, ताकि हमारे जो एग्जाम आने वाले हैं पीओ का, उसमें हम बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर सकें। ठीक है, इससे पहले के वीडियो अगर आपने नहीं देखे तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आप वहाँ से जाके जो है देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो ये रहा हमारे पास जो है अगला क्वेश्चन। ठीक है, देखिए ये अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है अच्छा, ये लाइन चार्ट में लाइन ग्राफ बेस्ड है। ठीक है, लाइन चार्ट ये वन बिलो। सो इससे पहले कि मैं आपको पाई चार्ट, टेबल ग्राफ, टेबल बेस्ड और बार ग्राफ ये सारे आपको करा चुका हूँ। ये भी आपका इसमें आता है। तो ये प्री बेस्ड है, बहुत ही आसान है, बहुत ही अच्छे तरीके से आप कम समय में इसको कर सकते हैं। ठीक है, अगर स्ट्रेटेजी अच्छे से पता हो तो। लाइन चार्ट गिवन बिलो सोर्स कॉपीज ऑफ अ नोवेल सोल्ड, कॉपीज ऑफ अ नोवेल, नोवेल की जो कॉपीज है सोल्ड बेची गई हैं बाई 5 डिफरेंट सेलर्स के थ्रू इन हिंदी एज वेल एज इन इंग्लिश। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में इन जुलाई 2017। ठीक है, तो इंग्लिश की ये वाली क्वेश्चन है जो गाढ़ा दिख रहा है, और जो नॉर्मल है आपका हल्का बहुत, ये आपका जो है हिंदी का है। ठीक है, आपको दिख रहा है तो अच्छी है, नहीं तो मैं आपको यहाँ से बता दूंगा कौन सा क्वेश्चन है। ठीक है, आगे चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कॉपीज ऑफ नॉवेल इन इंग्लिश सोल्ड बाय ए एंड सी टुगेदर। तो ए और सी के थ्रू इंग्लिश की बेची गई, ए और सी के थ्रू, ए के थ्रू कितनी बेची गई है 27, और सी के थ्रू कितनी बेची गई है 48। तो मैं फटाफट लिख देता हूँ 48, यहाँ पे दिख रहा है 48 और ये 27, 8 7 15, 4 2 6 और 1 7। ठीक है, तो 75 हैं जो कि ए और सी के थ्रू बेची गई है इंग्लिश में। इज व्हाट परसेंट लेस देन कॉपीज ऑफ नॉवल इन हिंदी सोल्ड बाय बी एंड ई। बी और ई हिंदी के थ्रू, तो बी और ई था, बी के थ्रू कितना हिंदी, तो हल्का वाले बी के थ्रू 36 आ गया। तो यह आ गया आपका 36, और अगला क्या है ई का 44, ई का आ गया कितना 44। तो 6 4 10, 4 3 7 और 1 8, तो कितना आ गया 80। और दोनों के बीच का डिफरेंस पूछा है, क्योंकि कितना लेस देन है इससे। तो आपका अगर मैं इससे काटता हूँ 2 चौक 8, और ये कितना आ गया 2 पंजे 10, 25/4। 25/4 आप जानते हैं कितना हो जाएगा, अगर आप आधा करते हैं तो कितना हो जाएगा बोलो। 4 पंजे 4 6 24, 4 2 8, या आप क्या 6.25। ठीक है, तो 6.25% इज द राइट आंसर। बात समझ आ रही है, आगे बढ़ें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द रेशियो ऑफ टोटल कॉपीज ऑफ नोवेल सोल्ड बाय बी एंड डी टुगेदर। बी और रेशियो ऑफ कॉपीज ऑफ नोवेल सोल्ड बाय बी एंड डी टुगेदर टू टोटल कॉपीज नोवेल सोल्ड बाय। तो ये टोटल के बारे में बात कर रहा है। तो बी और डी के थ्रू जितना टोटल कॉपी बेचा गया हिंदी और इंग्लिश मिला के। ठीक है, तो बी और डी, बी में कितना है देखो 36 और 34 मिला के कितना हुआ 3 3 6 70, बी में हुआ 70। ठीक है, और डी की बात करते हैं तो डी में बोलो कितना हुआ, डी में हुआ 4 3 7 और 8 2 10, ये हो गया 80। ठीक है, तो टोटल कितना हुआ 8 7 15। ठीक है, रेशियो पूछ रहे हैं इसका। अब 2 3 नोबल कॉपीज ए एंड ई टुगेदर, तो ए में बोलो 27 और 43, कितना हुआ 4 2 6 और 1 7, इसमें भी 70 हुआ, किसमें ए में। इधर पूछा उसने ई में, ई में बोलो कितना हुआ 46 और 44, 4 4, ये हो गया 90, 90 कितना हो गया ई में, बोलो दोनों मिलाकर कितना हुआ 9 7 16, दोनों के बीच का रेशियो 15/16, 15/16 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात समझ आई, आगे बढ़े। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, टोटल कॉपीज ऑफ नॉवेल इन हिंदी, टोटल कॉपीज ऑफ नॉवेल, नॉवेल इन हिंदी, हिंदी में सोल्ड बाय सी डी एंड ई टुगेदर। तो सी डी और ई की हिंदी में कितनी बेची गई है देखिए 39 42। तो फटाफट हम काउंट करते हैं, 42 और 39, 9 2 11, 4 3 7 और 1 8, और ई में कितना हो गया आपका 44 हिंदी की। ठीक है, हिंदी की, हिंदी आपका हल्का वाला पोर्शन है। ठीक है, 4 और 1 5, 8 4 12, 125 आ गया। इज हाउ मच मोर देन द टोटल कॉपीज ऑफ नोवेल इन इंग्लिश सोल्ड बाय ए बी सी टुगेदर। तो ए बी सी इंग्लिश की, इंग्लिश की मतलब ये वाली जो डार्क है आपका 27 34 और 48, फटाफट जोड़ो। 34 हो गया 27, 7 4 11, 3 2 5 और 1 6, अब इसके बाद आ गया 48, कितना आ गया 9, और ये कितना हो गया 6 4 11 और 1 12, 129। तो दोनों के बीच का डिफरेंस बोलो, 125 29 के बीच का डिफरेंस, नीचे तो 129 आएगा क्योंकि इससे कंपेयर हो रहा है, एक इस बीच का डिफरेंस 4 इंटू 100 हो गया। ठीक है, तो ये कुछ क्या रहे मोर देन, अच्छा उससे कितना कम या ज़्यादा है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे थोड़ी गड़बड़ी होगी, 8 और 1 9, 6 4 10, तो ये 109, और दोनों के बीच का डिफरेंस पूछा था। 125 में से 109 घटाएंगे तो आपको पता है 16 9 25 होता है, तो 16 का डिफरेंस हो जाएगा दोनों के बीच। ठीक है, तो आपको कैलकुलेशन में भी बहुत ही सावधानी बरतनी है, थोड़ा सा ऊपर नीचे हुआ कि गलत हुआ नहीं। ठीक है, तो ये आपका हो गया 16 इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अब देखिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, ठीक है। तो ये ग्राफ तो आप जानते ही हैं, फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, ठीक है। चलिए, देख रहे हैं आपको, ग्राफ भी दिख रहा है, क्वेश्चन भी दिख रहा है। तो क्वेश्चन देखिए क्या पूछा जा रहा है, कॉपीज ऑफ नोवेल इन हिंदी बाय एफ। अब इसमें एफ है नहीं, एफ इज 70% ऑफ द टोटल कॉपीज ऑफ नोवेल सोल्ड बाय डी एंड कॉपीज ऑफ नोवेल इन इंग्लिश सोल्ड बाय एफ इज 40% मोर देन। अच्छा, तो अब देखो एफ में 70%, तो कॉपीज ऑफ नोवेल इन हिंदी बाय एफ के थ्रू ये 70% है ऑफ द टोटल कॉपीज ऑफ नोवेल सोल्ड बाय डी। तो डी ने जितनी बेची है ना, उसका मतलब इंग्लिश हिंदी को मिला के उसका 70% जो है एफ के पास हिंदी में। तो एफ के पास ये रहा एफ है, और इसमें हिंदी के पास कितनी है, तो डी के पास टोटल कितनी है, तो 4 3 7 80 है। तो इसका आपका 70%, तो 70 अगर अपने 8 से 56, तो 56 आपकी हिंदी की है इसके पास। और इंग्लिश की अगर मैं बात करता हूँ तो क्या कह रहा है, सोल्ड बाय एफ इज 40% मोर देन द टोटल कॉपीज ऑफ नॉवेल सोल्ड बाय ई। तो ई ने जितनी बेची है उसका 40% ज़्यादा, ई का 4 4 90, ठीक है। ये 90 आया, 90 का कितना कितना कह रहा है, 40% मोर है। तो 40% अगर मैं करता हूँ तो 9 चौक 36, तो 90 से 36 ज़्यादा, 9 3 12, 126, 126 आ गई इंग्लिश की। तो ये क्या कह रहा है, फाइंड टोटल कॉपीज ऑफ नॉवेल सोल्ड बाय एफ। तो कितना आ गया, 6 6 12, 5 2 7 और 1 8, ये 182 इज द राइट आंसर, ठीक है। बात समझ आ रही है, आगे बढ़े। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, इन अगस्त 2017। अब ये तो वही दे रखा है अगस्त, ये जुलाई का है लेकिन ये अगस्त का है, मतलब ये आपको आगे का बता रहा है। ए सोल्ड 20% मोर कॉपीज ऑफ नॉवेल्स, तो ए जो है 20% ज़्यादा बेचता है कॉपीज ऑफ नॉवेल्स की, वाइल बी सोल्ड 40% लेस कॉपीज। तो अब ए के बारे में ही चर्चा हो रही है, ये तो जुलाई के बारे में दे रखा है आपका, जुलाई महीने का, लेकिन ये अगस्त की बात हो रही है, अगले महीने की। अगले महीने में ए सोल्ड 20% मोर, तो जितना वो बेचता है ना उसका 20% ज़्यादा। तो बी कितना बेचता है, 4 2 6 70, 4 2 6 70 बेचता है, 70 का 20% ज़्यादा। तो अगर मैं बात करता हूँ अगस्त में ए के लिए अगस्त में कितना आ जाएगा, टोटल बेचेगा वो हिंदी प्लस इंग्लिश मिलाकर 70 का कितना बचेगा, 20% ज़्यादा, 1/5, 5 कम 5 5 चौक 20, 14 ज़्यादा। तो 14 ज़्यादा मतलब 84। तो अगस्त में वो कितना बेचेगा, अगस्त में बेचेगा 84 टोटल मिला के। वाइल बी सोल्ड 40% लेस कॉपीज ऑफ नॉवेल्स, तो बी कितना बेचेगा, बी का कितना है, 3 3 6 70 है, 70 का कितना 40%, तो 40% निकाल के 7 चौक 28, 28 कम बेचेगा 2, और 6 में से 2 गया 4। तो मतलब अगर मैं बात करता हूँ बी की, तो बी कितना बेचेगा, एच प्लस सी, टोटल मिला के उसका आ जाएगा 42, तो वो 42 बेचेगा एच प्लस सी, ठीक है। फाइंड टोटल कॉपीज ऑफ नॉवेल सोल्ड बाय ए एंड बी टुगेदर इन अगस्त। तो ए और बी ने टोटल कितनी कॉपियाँ बेची है, तो मिला के 4 2 6 और 8 4 12, 126 इज द राइट आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्वेश्चनों को आसानी से निकाल सकते हैं, और जितना ज़्यादा अगर हम रिपीट करेंगे ना क्वेश्चनों को, उतने हमारे लिए बेस्ट रहेगा, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आपको वहाँ पे देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन को देखते ही साथ हम आसानी से समझ जाएंगे, ठीक है। बात समझ आ रही है। तो दोस्तों ये वाला डे आपका खत्म होता है, तो आज के लिए इतना ही। फिर मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। आशा करता हूँ कि आप सभी को बहुत अच्छे तरीके से समझ आया होगा, ठीक है। तो आप सभी का देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।